इसके बाद समझते हैं हम हमारा लास्ट पेंक्रियास। इसके बाद समझते हैं लास्ट हमारा पेंक्रियास। इसके बाद फोर्थ हमारा पेंक्रियास। पेंक्रियास जो कि हमारा हेट्रोक्राइन ग्लैंड रहता है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड रहता है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड कैसे है तो आगे हम देखने वाले हैं। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों यहाँ पर हमारे ये पेंक्रियास रहता है। तो ये कैसे रहेगा इसको हम बाद में देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे तो हमारे जो ये पेंक्रियास रहते हैं सिचुएटेड एट द, कहां पर प्रेजेंट रहता है तो सिचुएटेड एट कर्व ऑफ डियोडिनम, जिसमें हमारा सी शेप कर्व कहां पर रहता है तो सिचुएटेड एट द कर्व ऑफ डियोडिनम। जैसे कि यहां पर हमारा आगे हमने देखा था, यहां पर हमारा ये इसोफेगस और इसोफेगस इस तरीके से स्टमक में ओपन होता है। स्टमक आगे जाके इस तरीके से हमारा सी शेप डियोडिनम, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पार्ट्स हमारा ये डियोडिनम। तो ये हमारा डियोडिनम हो गया। अब हमारे ये डियोडिनम के ये जो सी शेप कर्व है इसके अंदर यहाँ पर हमारा रहेगा इस तरीके से, यहाँ पर रहेगा हमारा पेंक्रियास। तो ये हमारा जो ग्लैंड है ये हमारा पेंक्रियास है। ये हमारा पेंक्रियास ग्लैंड है। अब हमारा ये जो पेंक्रियास ग्लैंड जो कि मेड अप ऑफ लोब्यूल्स, पेंक्रियास ग्लैंड also made up of lobules called acini। हमारे ये भी ऐसे लोब्यूल से बना हुआ होता है जिसको हम बोलेंगे acini, जिसमें इसका मेनली मेड अप ऑफ acini, इसमें भी मेनली इसका एक्सोक्राइन पार्ट, इसका एक्सोक्राइन पार्ट यानी कि एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेंक्रियास मेड अप ऑफ लोब्यूल्स कॉल्ड एसिनी। इस तरीके से ये जिसको हम यहां पर ये लोब्यूल्स को बोलेंगे लोब्यूल्स, जिसको हम बोलेंगे एसिनी। क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे एसिनी। और ये एसिनी इस तरीके से यहां पर इसकी खुद की डक्ट के थ्रू इस तरीके से ओपन होंगे। आगे यहां पर हमारी एक मेन डक्ट रहेगी जिसको हम बोलेंगे पेंक्रियाटिक डक्ट। आगे यहां पर पेंक्रियाटिक डक्ट रहेंगी। तो इस तरीके से ये हमारा एक्सोक्राइन पार्ट है। अब यहाँ पर हमारे ये हमने यहाँ पर देखा मेड अप ऑफ लोब्यूल्स कॉल्ड एसिनी और इसमें इसका एक्सोक्राइन पार्ट। तो ये हमारा पेंक्रियास रहेगा। यहाँ पर हमने बात की थी हेट्रोक्राइन ग्लैंड रहती है। तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड कैसे हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ये हेट्रोक्राइन कैसे इसको बोलते हैं तो यहाँ पर हमारे हेट्रोक्राइन में दो टाइप के काम करती है। एक हमारा एंडोक्राइन भी काम करती है और एक्सोक्राइन भी काम करती है। फर्स्टली यहाँ पर हमारा एक्सोक्राइन और दूसरा हमारा यहाँ पर एंडोक्राइन। फर्स्टली यहाँ पर एक्सोक्राइन की बात करें तो एक्सोक्राइन किसको बोलते हैं। एक्सोक्राइन हमारी ऐसी ग्लैंड रहती है जो कि इसके सीक्रेशन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसकी खुद की डक्ट रहती है। बट हमारी एंडोक्राइन के लिए इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी इसकी खुद की डक्ट नहीं रहेगी, यानी कि उसका जो सीक्रेशन रहेगा वो डायरेक्टली हमारा जो ब्लड रहता है या हमारा बॉडी फ्लूइड रहता है इसके अंदर ये डालता है। तो इसको हम बोलेंगे एंडोक्राइन। तो आपको ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बीच डिफरेंस आपको समझ में आ गया है। इसके बाद यहाँ पर हम समझते हैं हमारी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड रहेगी इसमें मेनली हमारा क्या इसका सीक्रेशन रहेगा तो इसका सीक्रेशन रहेगा एंजाइम। बट हमारी एंडोक्राइन का सीक्रेशन रहेगा हार्मोन। तो इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट यहां पर हमने देखा, एक्सोक्राइन पार्ट मेड अप ऑफ लोब्यूल्स कॉल्ड एसिनी और ये सीक्रेट करते हैं एंजाइम। और एंडोक्राइन आपको स्पेसिफिक याद रखना है, एंडोक्राइन जिसमें हार्मोन ही रहेंगे। एक्सोक्राइन में कुछ और चीजें भी रहेंगी, जैसे कि हम जनरली बात करें तो जैसे कि स्वेट सिक्रेशन करता है तो हमारा एक्सोक्राइन हो गया, म्यूकस सिक्रेशन करता है तो हमारा एक्सोक्राइन हो गया। इसके अलावा वैक्स सिक्रेट करता है तो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया, और एंजाइम सिक्रेट करता है तो भी हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया। तो इस तरीके से ये हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि सिक्रेट करेगी कुछ एंजाइम में, जैसे कि हमारे
एमाइलेज है, एमाइलेज है, ट्रिप्सिनोजेन है, ट्रिप्सिनोजेन है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, काइमो ट्रिप्सिनोजेन, ये इसके सीक्रेशन रहेंगे जिसमें हमारे ये 3 प्रोटीज एंजाइम है। एमाइलेज हमारा आगे हम बात करेंगे, जो कि हमारा कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर सीक्रेशन करेगा, इसका डाइजेशन करेगा। इसके अलावा न्यूक्लियस है, इसके अलावा जैसे कि लाइपेज है, तो ये सारे एंजाइम सीक्रेट करेंगे हमारे पेनक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट, जिसमें हम इसको बोलेंगे, एक्सोक्राइन पार्ट को हम बोलेंगे पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें हमारे ये जो सारे एंजाइम रहेंगे पेनक्रियाटिक जूस में, ये सारी चीजें हमारी रहेगी। तो आपको ये समझना है, पेनक्रियाटिक जूस का जो नॉर्मल पीएच रहेगा आपको याद रखना है। इसका नॉर्मल जो पीएच रहेगा वो 8.4 रहेगा, 8.4 इसका नॉर्मल पीएच रहेगा। तो आपको याद रखना है, ये बेसिक मीडियम में काम करते हैं, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो इसका एंडोक्राइन पार्ट की बात करें तो ये सीक्रेट करता है हार्मोन, जिसमें यहाँ पर लैंगरहांस इजलेट रहेंगे, यानी कि इसमें रहेंगे इजलेट्स ऑफ लैंगरहांस, जिसमें 3 टाइप के सेल रहेंगे। इजलेट ऑफ लैंगरहांस में 3 टाइप के सेल रहेंगे, 3 टाइप के सेल रहेंगे, जिसमें फर्स्टली यहाँ पर अल्फा सेल रहेंगे, इसके बाद दूसरे हमारे बीटा सेल रहेंगे, तीसरे हमारे डेल्टा सेल रहेंगे। इस तरीके से ये डेल्टा सेल रहेंगे। अब यहाँ पर जो अल्फा सेल रहेंगे, ये इजलेट ऑफ लैंगरहांस में हमारे जो अल्फा सेल रहेंगे ये सीक्रेट करेंगे हमारा ग्लूकागोन हमारा एक हार्मोन रहता है जो कि सीक्रेट करेंगे हमारे अल्फा सेल इजलेट ऑफ लैंगरहांस में। और हमारा जो बीटा सेल रहेंगे, बीटा सेल सीक्रेट करेंगे इंसुलिन। और तीसरे हमारे जो डेल्टा सेल रहेंगे ये सीक्रेट करेंगे सोमेटोस्टेटिन। तो आपको ये 3 हार्मोन भी याद रखना है। हमारे जो इजलेट ऑफ लैंगरहांस में हमारे अल्फा सेल सीक्रेट करेंगे ग्लूकागोन, बीटा सेल सीक्रेट करेंगे इंसुलिन और डेल्टा सेल सीक्रेट करेंगे हमारे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। तो आपको ये पूरा एंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन पार्ट आपको याद कर लेना है, जो कि हमारा ये पेनक्रियास। और पेनक्रियास में आपने डक्ट तो आपने समझ लिए, जैसे कि यहाँ पर लीवर हमने देखा था, लीवर में हमारी निकलती थी कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट किस से मिलकर बनती है? तो कॉमन बाइल डक्ट में हमारी हेपेटिक डक्ट रहेगी और हमारी साइस्टिक डक्ट, दोनों मिलकर हमारी कॉमन बाइल डक्ट बनाएगी। और ये कॉमन बाइल डक्ट इस तरीके से यहाँ पर पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ जुड़ के हमारा यहाँ पर डक्ट बनेगा, जिसको हम बोलेंगे हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट, हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट। ये आगे हमने देख लिया है। और ये ओपन होता है डियोडिनम में, जिसमें हमारा ये जो वाल्व रहेगा इसको हम स्फिंक्टर ऑफ ऑडी बोलेंगे, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी बोलेंगे। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया। सो इस तरीके से ये हमारा हो गया पेनक्रियास। सो ये वाले वीडियो में हमने पूरा सारी चीजें डिस्कस कर ली है, जिसमें हमने फर्स्टली देखा हमारे सलाइवरी ग्लैंड, उसके बाद हमने देखा हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसमें हमारा स्टमक और दोनों स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, और तीसरा हमने लीवर देखा। उसके बाद लास्ट में हमने यहाँ पर देखा पेनक्रियास। तो इस तरीके से सारी हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड कवर हो गई। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन या आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट में कमेंट करिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। ओके, थैंक यू गाइस।